एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक के क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियाँ उनके आने के इंतजार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास योग संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुंचा। यहाँ से ही भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े और अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया। तो हम पहला पद शुरू करते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागे। उद्धो अर्थात उद्धव, अति यानी बहुत, बड़भागी यानी भाग्यशाली। इसमें कहा गया हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ ना जाए, स्नेह से प्यार से। तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन। नाहिन का अर्थ नहीं, मन अर्थात मन, अनुरागी अर्थात उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए। यानी कि गोपियां उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी, व्यंग्य कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया, अर्थात प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर अर्थात वो जल के भीतर ही रहते हैं या जल के अंदर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, ता तो भी, रस पानी जल, देह शरीर, न नहीं, दागी दाग धब्बा। यानी कमल का पत्ता है, वो पानी में रहता हुआ भी पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी उसे छू भी नहीं पाता। यानी कि उसके शरीर पर पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित कैसे रह गए। ज्यों जल माँ है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आगे गोपियाँ एक और उदाहरण के माध्यम से कहती है कि ज्यों यानी जैसे, जल माँ है जल के भीतर, तेल की गागरी, गागरी यानी घड़ा गगरी। तो गोपियाँ कहती है कि जिस घड़े पर तेल लगा है उस घड़े को यदि जल के अंदर डाल दे तो बूंद न ताको लागी, अर्थात उसको एक बूंद की भी पानी की नहीं लगती। ताको यानी उसको, लागी यानी लगती, बूंद भी उसको छू नहीं पाती। तेल लगे हुए घड़े को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए भी उनके प्रेम भाव से मुक्त ही रहे और उसका तनिक भी आस्वाद नहीं पा सके। श्री कृष्ण के प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोरियो यानी डुबाना, परागी यानी मोहित होना। गोपियाँ कहती है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, अर्थात कभी प्रेम के पास तक नहीं भटके
और तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं हुई है। हर वक्त कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी उनके रूप पर मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। अबला यानी कमजोर, जिसमें ताकत न हो। भोरी यानी भोली। गोपियाँ कहती है कि हम तो अबला और भोली हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। गुड़ चांटी ज्यों पागी। गुड़ यानी गुड़, चांटी यानी चिंटी, ज्यों जैसे, पागी चिपटना या लिपटना। गोपियाँ कहती है कि हम तो बहुत भोली और अबला है, जो उसी चिंटी के समान है जो गुड़ से चिपक जाती है। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं, हम उनके प्रेम में मुग्ध हैं। हम चाहें तो भी कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। जब गुड़ से चिंटी चिपक जाती है तो चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार गोपियाँ कह रही है, हम तो उस चींटियों के समान है जो गुड़ से चिपक जाती है तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार हम भी कृष्ण प्रेम में लिपटी हुई हैं, चाहे तो भी हम कृष्ण प्रेम को अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। वास्तव में गोपियाँ ये कहना चाहती है कि उद्धव बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इस प्रकार वे उद्धव पर व्यंग्य कर रही है। अब दूसरे पद को पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाते उससे पहले ही वे हमें छोड़कर चले गए। इसलिए हमारे मन की बातें तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उद्धो, नाही परत कही। हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किससे कहें और कैसे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार या सहारा, आस आशा, आवन की आने की, बिथा दुख दर्द पीड़ा। अब इसमें आगे गोपियाँ कहती है कि अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। जोग यानी योग, संदेशनी संदेश, सुनी सुनी सुन सुनकर, विरहनी विरह दही, विरह की आग में जलना। फिर गोपियाँ कहती है कि अब इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरह की आग में और अधिक जल रही है। हे उद्धव, तुम ये कैसा संदेश लाए हो जिससे हमारी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी, जितही तेई उतते धार बही। चाहती यानी चाहना, हुती भी, गुहारी यानी पुकारना, जितही ते जहाँ से, उतते वहीं से, बही बहना, धार योग धारा। आगे गोपियाँ कहती है कि हम अगर चाहती तो आवाज लगाकर कृष्ण को बुलाती और वे इस विरह अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तत्क्षण ही बुझा देते, अर्थात अपनी प्रेम धारा बहा देते। हमें श्री कृष्ण से उम्मीद थी कि वो आकर उनकी विरह वेदना दुख दर्द को शांत करे, परंतु उन्होंने योग संदेश की धारा बहाकर और वहां से न आकर उनके दुख दर्द को और बढ़ा दिया।
सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। धीर यानी धैर्य, धरही रखे या धारण करे, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी ग्रहण। गोपियां आगे कह रही है कि अब धीर धरही क्यों, यानी अब धैर्य धारण करके क्या करें। मर्यादा न लही, यानी कि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले में योग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धैर्य को कैसे धारण करें। श्री कृष्ण ने हमसे छल किया है, तो हम कैसे शांत रह सकते हैं। इस प्रकार से गोपियां उद्धव से अपने विरह व्यथा को बता रही है तथा श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है। तो अब तीसरे पद को पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान बन गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि हारिल एक ऐसा विशेष पक्षी है जो अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, उनको हम अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे से तिनके को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय से श्री कृष्ण को अलग नहीं कर सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन यानी गोपियां कह रही है मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, उर हृदय, यह यहाँ भी यहाँ पे हृदय, दृढ़ता से करी पकड़ी पकड़ रखा है। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती है कि हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, और ये हृदय है उसको दृढ़ता से पकड़ कर रखा है, और उनकी स्मृति को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण किया हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान कान जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण, जकरी जकरी यानी झक लगी है या धुन लगी है। यहाँ पर गोपियां कहती है कि हमारा मन चाहे हम जागते हुए हो या सोते हुए हो, सपने में भी हो, दिन में भी हो या रात में भी हो, चाहे किसी भी दशा में क्यों न हो, हमेशा ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। अर्थात हर समय हम उन्हीं का ही ध्यान करते रहते हैं, और ये हृदय में उन्हीं की धुन लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुनत यानी सुनकर, जोग योग संदेश, लागत लग रहा है, ऐसो ऐसा, ज्यों जैसे, करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही है कि तुम हमें जो ये योग संदेश सुना रहे हो, उसको सुनकर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी चख ली है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में किसी भी तरह का रस नहीं, किसी प्रकार का आनंद नहीं, उसी प्रकार हमें भी तुम्हारा ये योग संदेश है, उसमें हमें कोई आनंद नहीं है, कोई भी रुचि नहीं है। तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हैं, वो हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, हमारे लिए ये अरुचिकर है। सु तो व्याधि
हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो यानी ये, व्याधि बीमारी, हमको हमारे लिए, ले आए, देखी सुनी न करी, जिसको न देखा है न सुना है, न करी यानी जिसको भोगा भी नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ये योग रूपी जो बीमारी है तुम हमारे लिए लाए हो, ऐसी बीमारी को हमने न तो देखा है और न ही सुना है और न ही उसको कभी भोगा है। तुम तो योग के रूप में हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो या ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है और न सुना है और इसका अनुभव तो कभी किया ही नहीं है। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि इस बीमारी को जो तुम हमारे लिए लाए हो, तुम उन्हीं को सौंप दो, जिनका मन चक्री अर्थात जिनका मन चक्कर में रहता है, चंचल होता है, वो जिनका मन कभी इधर कभी उधर डोलता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के ऊपर ही हमने टिका दिया है, हमें तो श्री कृष्ण से मिलने की ही आशा है। इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन में चक्री के समान रहता है, अर्थात हमेशा चंचल रहता है, अस्थिर रहता है। उन्हीं को ये योग संदेश सुनाओ। हमारी चित्तवर्ती, हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुका है, इसलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। तो अब चौथे पद को पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है हरि अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है वो मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनीति की शिक्षा ले ली है। ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है और ये बातें भ्रमर के माध्यम से कह रही है। समुझी बात कहत मधुकर के, कि ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है और भंवरे के माध्यम से कह रही है। मधुकर के गोपियाँ कहती है कि यह बात तो हम पहले ही समझ गई हैं। ये कह रही है कि यह बात हमने पहले ही समझ ली है। कहत मधुकर के मतलब भंवरे को। गोपियाँ इस प्रकार से कहती है, भंवरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ कहती है कि यह बात तो हम पहले ही समझ गई थी, समाचार सब पाए। हमने यह समाचार भी पा लिया है। श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ जो योग संदेश भेजा है, तो अब हमें तो ये समाचार भी प्राप्त हो गया है कि ये हरि है वो राजनीति पढ़ी, कि हरि श्री कृष्ण ने वहाँ पर जाकर राजनीति पढ़ ली है और वे सचमुच में ही बदल गए हैं। उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर भेजने से ही हमें पता चल गया है कि उन्होंने वहाँ राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, तभी तो उन्होंने उद्धव के साथ योग संदेश भेजा है। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। चतुर यानी चालाक होते थे, पहले से गुरु ग्रंथ यानी गुरु का ग्रंथ या राजनीति। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि कृष्ण तो पहले ही चालाक थे, पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु से गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अर्थात राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, चालाक थे और चालाकी से हमें छलते थे, और अब तो उन्होंने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, तभी तो उन्होंने योग संदेश देकर हमें तुम्हें भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि यानी उनकी बुद्धि है वो विशाल हो गई है, जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। गोपियाँ अब कहती है उद्धव से कि उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, कि उनकी बुद्धि अब विशाल हो गई है, तभी तो उन्होंने योग का संदेश भेजा है। उनकी बुद्धि अब और अधिक विशाल हो गई है और उन्हें जब राजनीति का ज्ञान हो गया है, गुरु ग्रंथ
का ज्ञान हो गया है, जबकि उन्हें भली भांति पता है कि गोपियां उनका दर्शन चाहती हैं, परंतु उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा है। उद्धव ने जो योग संदेश दिया है उसमें निर्गुण उपासना का संदेश था, परंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के साकार रूप की उपासक थी, वे उनका दर्शन चाहती थी। इसलिए गोपियां कटाक्ष करती हुई कहती है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है और या विशाल हो गई है और उन्होंने और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तभी तो उन्होंने उद्धव के साथ योग संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उद्धव भले लोग सज्जन लोग, आगे के यानी पहले जमाने के या पिछले जन्म के, पहले पुराने जमाने के, पर हित यानी दूसरों की भलाई, डोलत धाये यानी डोलते रहते भागते रहते थे। अब गोपियां कहती है उद्धव से कि पुराने जमाने में जो सज्जन पुरुष होते थे, जो अच्छे लोग होते थे, वो दूसरों की भलाई के लिए ही सदैव इधर उधर डोलते रहते थे या फिरते रहते थे। लेकिन गोपियां इसके माध्यम से उद्धव पर कटाक्ष करती है कि पुराने जमाने में जो सज्जन पुरुष होते थे वो दूसरों की भलाई ही का कार्य सोचते थे, उनके मन मस्तिष्क में दूसरों की भलाई के ही आती थी और वो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े फिरते थे। लेकिन आज के ये जो सज्जन पुरुष है, वो उद्धव जी की ओर इशारा करती हुई कहती हैं, आज के सज्जन पुरुष है वो हमेशा दूसरों को दुख देने और सताने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, जैसे कि आप हमें दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। तो इससे तो पुराने जमाने के लोग ही भले थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हुई कहती है कि हम तो केवल अब इतना ही चाहती हैं कि अब अपने मन फेर पाइए, कि अपने माने अपना मन फेर वापस पाइए, पाना चाहती है, कि अब हम कुछ नहीं चाहती, अब हम केवल इतना ही चाहती है कि अपने मन को हम फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, कि श्री कृष्ण जी ने जो जाते वक्त, मथुरा जाते वक्त जो हमसे चुरा कर ले गए हैं, कि हम तो केवल अब इतना ही चाहती है कि हमें हमारा मन है वो फिर मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। अतः हमें तो हमारा मन दे दीजिए, हम खुश हैं, और आप हमें ये योग संदेश देने के बजाय श्री कृष्ण से हमारा मन वापस ला दीजिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब गोपियां श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कहती हैं कि ते क्यों अनीति करते, यानी अब क्यों अनीति यानी बुरे कार्य या अनीति, नीति के विरुद्ध, करे आपुन यानी स्वयं, जे और अनीति छुड़ाए, जो कभी दूसरों की अनीति छुड़ाते थे या नीति विरुद्ध कार्य छुड़ाते थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जो व्यवहार उनको पसंद ही नहीं था, वो अब खुद स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं या बुरा कार्य क्यों कर रहे हैं, जो वो दूसरों से छुड़ाया करते थे। अर्थात वो जो दूसरों को दुख देने वाले कार्य करते थे उन्हें वो बंद करवाते थे, उन्हें वो छुड़ाते थे। अब स्वयं भी वो वही कार्य कर रहे हैं कि दूसरों को दुख देने का, अर्थात हमें दुख देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है, ये तो सरासर अन्याय है। राज धर्म तो यहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब सूरदास के अनुसार गोपियां कहने लगी है कि श्री कृष्ण अब तो राजा हैं और वो हमें अपनी सखी न मानकर हमें प्रजा मानती हैं, तो उस तरीके से भी वो राजा है, तो उनका राजधर्म यही कहता है कि उनका राजधर्म भी यही कहता है कि उनके अंतर्गत आई हुई प्रजा को वो न सताए।
तो अब उनका राजधर्म भी यही कहता है कि अपनी प्रजा को न कभी दुख दें और न ही सताएं, लेकिन ये तो इसके विरुद्ध कार्य हो रहा है कि वो अपनी ही प्रजा को दुख दे रहे हैं। कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख चैन को हमसे छीनकर हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उनकी कुटिल राजनीति है और जो सही नहीं है। अब वो राजा हो गए हैं तो उन्हें अपना राजधर्म निभाना चाहिए और हमें सुख शांति से रहने देना चाहिए, हमें सुखी करना चाहिए। इस प्रकार से गोपियां उद्धव को भ्रमर के माध्यम से खरी खोटी सुनाती है, उन्हें व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती है कि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया। वे यदि हमें प्रजा मानते हैं तो राजधर्म के अनुसार उनका धर्म है कि वो हमें सुखी करे, हमें शांत करे और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे। तो पद की व्याख्या आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। पद की व्याख्या पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।